दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। मूर्ति जो है वो मूर्ति लगाना कोई ऐसा नहीं है कि मूर्ति लगाने से आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ मज़े की बात ये है कि जो मूर्ति लगा रहे हैं वो गवर्नमेंट ही लगा रही है, सरकारी ज़मीन पे लगा रही है, उन्हीं के जो हाई कोर्ट है वहाँ लगा रही है। और यहाँ पर इस समय एमपी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सुरेश कुमार कैथ हैं, वो भी एक अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, और वो उनके ऑर्डर पे ही ये मूर्ति लग रही है। उसके बावजूद आप सोचिए कुछ जो वकील हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, और जो मूर्ति सोचिए गेट तक आ गई और गेट के अंदर नहीं घुसने दी, इतना दबदबा बना रखा है वकीलों ने। और ये सब जो नज़ारा हमने देखा ना, इससे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति की लगा रहे हो जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था हमारे कानून बनने में, संविधान में, देश में, तो समझ आता है कि हाँ यार, इस व्यक्ति की मूर्ति। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में, जहां पर एक जो भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि ग्वालियर हाई कोर्ट के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो स्टैचू लगाई जा रही थी, उसको कुछ संविधान विरोधी लोग जो रोक लगा रहे हैं कि वहाँ पर स्टैचू नहीं लगाई जाएगी। इसी विषय को लेकर आज हम ग्वालियर जिले में उपस्थित हैं और इस विषय के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करके आप लोगों को भी पहुँचाएंगे, और कुछ लोगों से भी जानना चाहेंगे कि क्यों ज़रूरी है वहाँ पर स्टैचू लगना और क्या फ़ायदा है आगे चल कर बाबा साहब की स्टैचू से। और कुछ ही क्षणों में हमारे साथ भारत देश के मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर मिस्टर अंजुल जी हमें रिसीव करने के लिए आ रहे हैं, और जो कि जिनके कारण ही आज हम अपने जो रेंजर टीवी इंडिया है वो उन्हीं के कारण स्थापित हो पाया है और इस स्तर तक पहुंच चुका है। और उनके कारण ही भारत देश में लगभग 70-80% जो जागरूक न्यूज़ चैनल हैं या यूट्यूबर हैं उन्हीं के कारण हैं। तो लेके चलते हैं आपको ग्वालियर हाई कोर्ट के पास, और वहाँ से सारी जानकारियाँ आपको देंगे। और दर्शकों, यहाँ जो ग्वालियर के अंदर जो विकास है उसको भी आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से कोई असर नहीं है। यहाँ पर भी फुटपाथ वगैरह पैदल यात्रियों की जगह घेर ली जाती है गाड़ियों से, दुकानदारों से। कोई भी कहीं पे भी ऑटो चालक खड़ा कर देते हैं, और आप देख सकते हैं सड़क यहाँ का विकास भी हम आपको दिखा रहे हैं। दर्शकों, आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ग्वालियर के राजा और ज्योतिराज सिंधिया जी जो बीजेपी के भारत सरकार के अंदर जो मंत्री हैं, उनका शहर कैसा है। आप देख सकते हैं जो फुटपाथ है यहाँ पर भी घेरा हुआ है, पैदल चलने वालों को सड़क पर ही चलना पड़ता है। जो राजा और सांसद अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रख सकते वो तो क्या करेंगे। असली विकास यही दिखाई देना चाहिए कि गरीब लोगों की जो समस्या है वो खत्म होनी चाहिए। जिस प्रकार से जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जो विकास के गुण गाते हैं, तो ये सबसे बड़ा विकास होता है कि दूसरों को ना परेशानी हो सके। आप देख सकते हैं फुटपाथ पूरा गाड़ियों से घिरा हुआ है। और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत देश को विकसित बनाना चाहते हैं। कैसे बना पाएंगे जब छोटे छोटे गरीबों की समस्याएं नहीं सुलझाई जाएंगी। जो पैदल यात्री होते हैं उनको मजबूरन सड़क पर चलना पड़ता है, और सड़क पर चलने पर कोई ना कोई दुर्घटना का सामना करना पड़ता है।
और देखो अब फिर से हम मौजूद हैं इंडियन मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर मिस्टर अंजुल जी के साथ। और जिस प्रकार से जो ग्वालियर हाई कोर्ट का जो विषय चल रहा है भारत देश के अंदर, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा नहीं लगाने दी जा रही है कुछ संविधान विरोधियों के द्वारा, इसी विषय को लेकर आज ग्वालियर हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने आए थे। तो और अंजुल भैया जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से जो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि भारत देश नहीं बल्कि विश्व के एक आइकॉन है, और उनकी स्टैचू वर्ल्ड के कई देशों में लगी हुई है, और यहाँ भारत देश में लगने पर कोई ना कोई मतलब अपनी जो रास्ते में रोड़ा डालते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मूर्ति जो है वो मूर्ति लगाना कोई ऐसा नहीं है कि मूर्ति लगाने से कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन यहाँ मज़े की बात ये है कि जो मूर्ति लगा रहे हैं वो गवर्नमेंट ही लगा रही है, सरकारी ज़मीन पे लगा रही है, उन्हीं के जो हाई कोर्ट है वहाँ लगा रही है। और यहाँ पर इस समय एमपी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो सुरेश कुमार कैथ हैं, वो भी एक अम्बेडकरवादी हैं, बुद्धिस्ट हैं, और वो उनके ऑर्डर पे ही ये मूर्ति लग रही है। उसके बावजूद आप सोचिए कुछ जो वकील हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, और जो मूर्ति सोचिए गेट तक आ गई और गेट के अंदर नहीं घुसने दी, इतना दबदबा बना रखा है वकीलों ने। और ये सब जो नज़ारा हमने देखा ना, इससे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे व्यक्ति की लगा रहे हो जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था हमारे कानून बनने में, संविधान में, देश में, तो समझ आता है कि हाँ यार, इस व्यक्ति की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, और सरकार ही लगा रही है और ये जो वकील हैं वो मना कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर पास किया था, उसमें एक चीज़ मेंशन की थी, उन्होंने बोला था कि जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लग सकती है तो एमपी हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती। और चंद लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें करने दो, आप अपना काम करो और मूर्ति लगाओ। अभी कुछ दिन पहले ही जो है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, वो बने हैं, और वो बनने के बाद सीधा जाके गवई जी जो हैं, जैसे ही वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, वो जाते ही जो है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगी है दिल्ली में, वहाँ जाके नमन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारा एमपी का जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का है वो भी जो है अम्बेडकरवादी है, उसके बाद भी मूर्ति नहीं लग पा रही, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान बनाने के बाद में जो विकास की लहर एक तरह से हमारे भारत देश के अंदर चली है, और ऐसी जो विकास की लहर को यानी कि एक तरह से रोकने की एक प्रक्रिया भी मान सकते हैं हम लोग। देखिए, जो बाबा साहब की स्टैचू है वो, और संविधान बनने के बाद से आप देखिए कि ये सब होने, देश की आज़ादी से पहले भी ये सब चीज़ें होती आई हैं। आपने अभी रिसेंटली एक फुले फिल्म आई है, फुले फिल्म में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर महात्मा फुले और उनकी जो वाइफ है माता सावित्रीबाई, वो बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं। जब भी बदलाव आता है तो लोग विरोध करते हैं, आम बात है, क्योंकि वो लोगों ने कभी वो सब चीज़ें देखा नहीं था। जब सिस्टम में चेंज आते हैं तो लोग विरोध करते हैं। उसी तरीके से जो है यहाँ पर आज़ादी के बाद बाबा साहब का विरोध हुआ, आज इतने साल बीत गए उसके बाद भी विरोध हो रहा है, आगे भी विरोध होगा, क्योंकि जो बदलाव हुआ है 3000 साल पुराना, जब वो हो रहा है तो लोग उसका विरोध करेंगे ही करेंगे। क्या ये जैसे जो विरोध कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि पुरानी तरीके से जो राजा महाराजाओं का शासन था वो ही रहना चाहिए भारत देश के अंदर, और जो 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 भारतीय संविधान के लागू होने के बाद जो सुविधाएं मिली है हमारे भारत देशवासियों को, जैसे कि जब राजाओं का शासन था तो गरीब जो थे या निम्न वर्ग के लोग थे, जो मीडियम मध्यम वर्ग के लोग थे, उनके पास न जाने के लिए कोई वाहनों का व्यवस्था थी आने जाने की, और ना ही संचार का कोई माध्यम था कि एक दूसरे के परिवारों से मिल सके। फिर वो चाहते हैं कि ये संविधान खत्म हो जाए और पुराना समय आ जाए। तो इसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो वर्तमान की स्थिति है वही रहनी चाहिए हमेशा के लिए आगे, और देश के आगे बढ़ने के लिए जो कार्य किए जाएं वो होने चाहिए, या पुरानी परंपरा चलनी चाहिए?
देखिए, किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला, और जब देश में बदलाव आता है, जब प्रकृति में बदलाव आता है तो वो तो होगा रहेगा, वो तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये है कि कुछ लोगों को समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है हमारे भारत देश के लिए, और उसके चलते जो है लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। जितने ज़्यादा सपोर्ट करेंगे वो लोग भी विकसित हो जाएंगे, और जो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे या विरोध करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। तो दर्शकों, हम आज ग्वालियर में जिस विषय को लेकर आज उपस्थित हुए थे, और जो हमारे भारत देश के मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर, जिनके कारण भारत देश के अंदर लगभग 80% जो सच्चे जो पत्रकार हैं या चैनल जिन्होंने यूट्यूब पे चला रखा है, इन्हीं के कारण, और हमारा रंजा टीवी इंडिया भी एक तरह से इन्हीं की देन है। इन्हीं के कारण हमारा चैनल यहाँ तक स्थापित हो पाया, और हम जो भी काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो और देखते हैं हाई कोर्ट पे हम लोग चल रहे हैं, और क्या उसका जो माहौल है वो भी आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। तो दर्शकों, हम उपस्थित हैं ग्वालियर हाई कोर्ट के गेट के सामने, और यहाँ की जानकारी आपको देंगे।